वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल। आज मैं आपको शेयर मार्केट का पहला भाग शुरुआत से बता रहा हूँ कि आखिर में शेयर मार्केट में होता क्या है, इसमें करते क्या हैं, कहाँ कहाँ से कैसे काम होता है। क्योंकि आज हम लोग शेयर मार्केट के बारे में यूट्यूब में शॉर्टकट देखते हैं कि कोई एडवाइस दे दे, कोई कॉल दे दे, या फिर हम लोग डायरेक्ट चार्ट पे चले जाते हैं, जिनके कारण हम शेयर मार्केट को समझ नहीं पाते हैं। यदि आप शेयर मार्केट को बेसिक को उसका मेन बॉडी को समझ गए तो आप धीरे धीरे खुद ब खुद ट्रेंड हो जाएंगे और शेयर मार्केट पे पैसा छापने लगेंगे। तो चलिए मैं आज आपको शुरुआत से बताता हूँ। देखिए, शेयर मार्केट एक शेयर बाजार है जहाँ से हम शेयर का खरीद बिक्री करते हैं। उसी तो हम देखते हैं कि हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो किसी मार्केट में जाना, तब वहाँ से हम सामान खरीदते हैं। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट यानी कि शेयर का बाजार में यदि हमें शेयर खरीदना है, कंपनियों का शेयर, कोई भी चीज़ का शेयर खरीदना है, तो हमें एनएससी बीएससी का मार्केट में जाना होगा। ये एनएससी बीएससी क्या है मैं आपको बताता हूँ। एनएससी बीएससी मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी का मतलब, और बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यही है वो मार्केट, तो जहाँ से हम शेयर का खरीद बिक्री करते हैं। क्योंकि सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल में आपको हूबहू समझ में आ जाएगा कि क्या है एनएससी और बीएससी का रोल क्या है शेयर मार्केट में। तो ये तो एनएससी बीएससी का सबसे बड़ा रोल होता है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, यही प्रोवाइड कराता है प्लेटफॉर्म, जहाँ से हम लोग, यही एक बाजार है, यहीं से हम लोग जो भी चीज़ खरीदना होता है हम खरीदते हैं। जैसे कि सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, ये प्लेटफॉर्म मतलब ये तो बाजार है। जैसे कि एक एनएससी बीएससी एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ही प्लेटफॉर्म देता है शेयरों को खरीद बिक्री करने का। अब गवर्नमेंट की बात आई तो गवर्नमेंट तो 100% लीगल है, यहाँ पे 0% डरने की बात नहीं है, टोटल गवर्नमेंट हैंडल करता है। ये प्लेटफॉर्म है, इसी प्लेटफॉर्म के अंदर जो होता है वो गवर्नमेंट के अंदर और गवर्नमेंट के अधीन होता है। तो जिस तरीके से देखिए प्लेटफॉर्म, आलू, एग्जाम्पल बता दूं, टमाटर, गोभी, मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक। तो ये देखिए, जैसे कि मैं नॉर्मल बताऊं, हमारे घर के पास जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे एक बाजार लगता है, वहाँ पे एवरी संडे मार्केट लगता है। तो वो जहाँ बाजार लगता है वो जगह का नाम क्या है, उस प्लेस का नाम वो प्लेटफॉर्म है, मतलब वो केवल जगह है। और उसके अंदर तरह तरह के लोग, तरह तरह के आदमी लोग आके अपना अपना सामान बेचते हैं, कोई टमाटर, कोई आलू, कोई गोभी। तो इसी तरीके से एनएससी बीएससी केवल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, वो जगह है, और उस जगह पे लोग आके अपना शेयर को रजिस्टर करते हैं एनएससी बीएससी के तहत, और रजिस्टर करके उस प्लेटफॉर्म में, उस बाजार में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि रिलायंस, टाटा, एमआरएफ, सिप्ला, बिरला, एसबीआई, और ऐसे ही बजाज, बहुत सारे ऐसे और अनेक कंपनी हैं जो गवर्नमेंट से लिस्टेड होना पड़ता है, और वो लिस्टेड होकर एनएससी बीएससी में रजिस्टर होते हैं, और जो रजिस्टर होता है उन्हीं को ही हम खरीद पाते हैं। तो ये टोटली 110% सही और राइट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई ठगी वाली काम नहीं होता। तो ये है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, विदाउट एनएससी बीएससी हम किसी भी शेयर का खरीद बिक्री नहीं कर सकते। समझ गए होंगे आप सभी। तो बताइए एनएससी बीएससी क्या है। एनएससी बीएससी एक प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट के तहत एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, और इसी प्लेटफॉर्म मतलब इसे हिंदी में क्या कहेंगे, बाजार, एक जगह जहां रिलायंस, टाटा, एमआरएफ, सिप्ला, बिरला, एसबीआई एंड बजाज, ऐसे सभी सारे कंपनी यहाँ रजिस्टर होते हैं। अब यहाँ रजिस्टर तो हो गए, ये प्लेटफॉर्म में सामान भी रखा गया, समझो। इस एनएससी बीएससी से रजिस्टर होके ये कंपनी अपना माल यहाँ पे ऑनलाइन शो कराते हैं कि ये शेयर हमारा इतना में बेचते हैं। तो ये शेयर मार्केट, तो चलो समझ में आ गया कि ये शेयर मार्केट है, ये प्लेटफॉर्म तैयार हो गया शेयर मार्केट का। अब इसे हम लोग को ख्याल आता है कि अब ये तो प्लेटफॉर्म आ गया, हम इसे कैसे सेल बाई करें, हाउ टू सेल बाई। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। नॉर्मली आज मैं पहले से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से ये वीडियो खत्म होगा। इसलिए आप शुरुआत से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लो। चलो
इसके लिए सबसे पहले हमें केवल और केवल एक चाहिए डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। सेल बाई करना है किसी भी शेयर का तो उसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए। और ये डीमैट अकाउंट कहाँ से मिलेगा हमें? ब्रोकर के थ्रू। अभी हजारों ब्रोकर्स हैं इंडिया पे, आप चाहे बैंक से भी खोल सकते हैं, लेकिन बैंक्स उतना अच्छा ब्रोकर सर्विस प्रोवाइड नहीं कराते हैं कंपेयर टू अप स्टॉक एंड और अदर ब्रोकर्स। मैं आपको 5 मिनट में अकाउंट खोल के दे दूंगा शेयर मार्केट का, ये भी ध्यान देना है। जैसे डीमैट अकाउंट का पूरा निगरानी कौन करता है? ब्रोकर। ब्रोकर के पास एक डीमैट खाता धारक का, सपोज आपके पास डीमैट है, आप क्लाइंट हैं, डीमैट अकाउंट आपके पास है तो आप क्लाइंट हैं। क्लाइंट का पूरी जानकारी, लेन देन, जितना भी पैसा डाल रहा है निकाल रहा है, पूरा ब्रोकर के पास हिसाब रहता है। क्योंकि ब्रोकर का हिसाब कौन मांगेगा? एनएससी बीएससी। एनएससी बीएससी के पास पूरा रिकॉर्ड होता है, क्योंकि एनएससी बीएससी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट एक एक चीज का, एक एक पहलू का, एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का हिसाब रखता है। तो ये हिसाब पूरा रिकॉर्ड रहता है किसके पास? सबसे बड़ा चीज है, और वो क्या है? सेबी। सेबी आप सुने भी होंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड भी कहा जाता है हिंदी में। एक बार यही पूरा शेयर मार्केट का निगरानी करता है, यहाँ तक कि डीमैट अकाउंट का, ब्रोकर्स का, और एनएससी बीएससी में क्या हलचल है, कंपनी कौन रजिस्टर हुआ, किस क्वालिटी का, किस कैटेगरी का कंपनी एनएससी बीएससी में रजिस्टर हुआ, सभी चीज का निगरानी, एक्शन लेने वाला वो होता है सेबी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको समझ में ना आए तो वीडियो को कई बार स्किप करके या फिर बैक करके आप देख सकते हैं। अब चलिए, अब मैं बताता हूँ सेल बाय किस तरीके से होता है। जैसे कि कस्टमर हम होते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं, ओके, हमारा डीमैट अकाउंट होता है, तो हम डीमैट अकाउंट सेल बाय किसके माध्यम से करते हैं? ब्रोकर्स। जब भी हम लोग सेल बाय करते हैं सबसे पहले ब्रोकर्स के पास जाता है। वो ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर होता है आपका कहाँ? एनएससी बीएससी में। तो एनएससी बीएससी है एक बाजार है, यहीं पे शेयर सभी पड़ा हुआ है। तो इसी बाजार में हम लोग डीमैट अकाउंट के माध्यम से ब्रोकर के थ्रू जाके वहाँ से अपना शेयर खरीदते हैं, अपना माल खरीदते हैं एनएससी बीएससी में। जो भी माल खरीदते हैं उसका सारे हिसाब किताब, सारा लेखा जोखा किसको देना होता है? इन सभी को सेबी को। सेबी के पास ऑटोमेटिक सबका हिसाब किताब, लेखा जोखा चला जाता है। एक सेकंड, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा इनके विरुद्ध। तो ये होता है सेबी का काम। तो हमारे डीमैट से जो भी ऑर्डर जाता है वो ब्रोकर के थ्रू एनएससी बीएससी में जाता है। और जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, चाहे जो भी हलचल एनएससी में हो रहा है, बीएससी में हो रहा है, चाहे ब्रोकर के थ्रू कोई भी कार्य हो रहा है, चाहे डीमैट के थ्रू कुछ भी कार्य हो रहा है, सबका निगरानी कौन करता है? देख रेख एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का, वो है सेबी। इसीलिए ये टोटल 100% जेन्युइन और लीगल है। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है कि ये कैसा है बिजनेस। केवल और केवल यहाँ लॉस एक ही चीज से होता है, आपके खुद की बेवकूफ़ी से, क्योंकि आप बिना जाने शेयर मार्केट में दौड़ पड़ते हैं। आपको पता ABCD में नहीं है और चले हैं XYZ का बात करने, तो क्या होगा? आप तो लॉस खाएंगे ही। तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर एक पार्ट भी छूटा तो आपको शुरू से पढ़ने का मौका कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। सोचो, इतना आसानी से पढ़ाने का काम कोई शायद ही आपको करे, क्योंकि आजकल मैं खुद गया था दिल्ली में, 2 घंटा का क्लास था, 40,000 रुपये मेरे से फीस लिए थे। सोचो, 2 घंटा क्लास में 40,000 फी, यहाँ तक कि लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख का फी लिया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे बड़े आसानी से फ्री का समझाया जा रहा है। को फिर से एक बार क्लियरलीफाई कर देता हूँ कि आखिर काम किस तरीके से होता है, तो आपके लिए रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी है। एनएससी बीएससी यह एक बाजार है, गवर्नमेंट के तहत रेगुलेट होता है। यह सभी शेयर, स्टॉक्स, कंपनी लिस्टेड होकर बाजार में बेचने खरीदने लायक बनते हैं। बिना लिस्टेड हुए खरीद बिक्री नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं ब्रोकर के बारे में। ब्रोकर क्या होता है? यह एक तरह का दलाल होता है। किसी भी शेयर को खरीद बिक्री करने के लिए दलाल की ज़रूरत होती है। जैसे आप कोई भी ज़मीन में भी देखिए, आप कहीं भी लैंड खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, तो वहाँ भी एक दलाली होते हैं, ब्रोकर होते हैं। उन लोग के माध्यम से ही हम लोग कोई ज़मीन को खरीद पाते हैं और उन लोग को दलाल का दलाली मिलता है, ब्रोकर का ब्रोकरेज मिलता है। इसी तरीके से इस बाज़ार में भी ब्रोकर के थ्रू भी काम किया जाता है, तो इनको ब्रोकरेज मिलता है। हम लोग कोई भी शेयर बाई करते हैं तो जो टैक्स होता है वो टैक्स ब्रोकर को जाता है और कुछ गवर्नमेंट को भी जाता है, तो इनको दलाली, उन्हें वहीं से प्रॉफिट होता है। जब हम कोई भी चीज़ खरीद बिक्री करते हैं तो दलाली मिलती है। तो ये भी समझ गए आप। अब डीमैट अकाउंट के बारे में समझते हैं। यह अकाउंट एक माध्यम है शेयर को खरीद फरोख्त करने का।
इसके बिना हम शेयर मार्केट में किसी भी शेयर को खरीद नहीं सकते। डिमेट अकाउंट ही पहला चरण है शेयर मार्केट में आने के लिए। इसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट का एक एक चीज़ लेखा जोखा देखना है कंपनियों के बारे में, तो डिमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको सीखना है तो आपको डिमेट अकाउंट तो ओपन कर ही लेना चाहिए। तो यह सबसे बड़ा गवर्नमेंट बॉडी होता है, आपके खरीदे और बेचे हुए एक एक गतिविधि को पूर्ण रूप से समझता है और उसकी निगरानी करता है। ब्रोकर्स, डिमेट अकाउंट्स, यहाँ तक कि NSE BSE में लिस्टेड सभी कंपनियों का एक एक अंग, एक एक पहलू को जानता है और समझता है। कुछ भी सही गलत होने पर उस कंपनी या ब्रोकर या ट्रेडर्स या डिमेट धारक पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। यहाँ कुछ भी छिपा नहीं रहता। इसलिए शेयर मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है और इसे कहा भी जाता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। जैसा कि आप सभी ने समझा, डिमेट अकाउंट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो देर किस बात की, तुरंत अकाउंट ओपन करें। मैंने लिंक नीचे दे दिया है। 5 मिनट में तुरंत अकाउंट ओपन कर शेयर मार्केट की पूरी गतिविधि को समझें और शेयर मार्केट से लाखों कमाएं। और हमारे दिए लिंक से ओपन करके फ्री में शेयर मार्केट सीख सकते हैं और घर बैठे लाखों कमा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में कैंडल पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, ओपन हाई लो और कितने प्रकार के कैंडल्स होते हैं, डोजी, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ये अलग अलग तरीके हमें क्या सिग्नल देती हैं। इस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और डीपली गहराई तक एक एक सब्जेक्ट पे बात करते हुए आपको मैं शेयर मार्केट का बड़ा गेमलर बनाऊंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा देख के, और यदि आपको स्टार्ट करना है तो आप स्टॉक में जुड़ के स्टार्ट करके देखो और पैसा कमा के देखो। हम आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लाएंगे जो मैंने आपको बता दिया है। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो जाए। और शुरू से सीखने और सिखाने वाली हिंदी भाषा में और कोई चैनल आपको नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।